नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। मंथन वो प्लेटफॉर्म जहां सवाल उठाते हैं, आवाज़ें गूंजती हैं और व्यवस्था से मुखातिफ होती हैं। आज का एजेंडा देश का युवा, उसका आक्रोश और सरकारों का रवैया। ना नौकरी, ना सुनवाई, सिर्फ पिटाई। दिल्ली में एसएससी अभ्यर्थियों पर लाठियां, लखनऊ में शिक्षक भर्ती के दावेदारों की पिटाई और बिहार में पेपर लीक और नौकरी मांगने वालों का दमन। ये कोई अलग अलग घटनाएं हो सकती हैं, बल्कि घटनाएं जरूर अलग अलग हैं, लेकिन सिस्टम एक ही है और एक सिस्टम की कहानी है। एक ऐसा सिस्टम जो युवाओं को नौकरी देने के बजाय जवाब देने के लिए लाठियां उठा रहा है। राहुल गांधी ने बिहार में इस मुद्दे को उठाया, पर सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये राजनीति तक सीमित रह जाएगा? युवाओं की लड़ाई, पेपर लीक, भ्रष्ट परीक्षा तंत्र, मनमाने रिजल्ट, ये सिर्फ बिहार या यूपी या दिल्ली की कहानी नहीं, पूरे देश की समस्या बन चुके हैं। दिल्ली में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में छात्रों और शिक्षकों का प्रदर्शन था। पुलिस का लाठी चार्ज हुआ, तमाम लोग उसमें चोटाहिल भी हुए। राहुल गांधी और तमाम नेताओं ने इस मुद्दे को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उठाया है। यूपी के लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन और गिरफ्तारी अपने आप में एक सवाल है। आज मंथन में हम तलाशेंगे क्यों युवा बेरोजगारी की मार झेल रहा है और क्यों सरकारें जवाबदेही से बच रही हैं, और सबसे बड़ा सवाल, युवाओं के पास अब सिर्फ सड़कें ही बची हैं क्या? बहुत बड़ा सवाल। ना नौकरी, ना सुनवाई, सिर्फ पिटाई, आज ये मंथन का विषय है। इस देश में मुख्य धारा के मीडिया के लिए बहुत सारे विषय अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा विषय है। और आज युवाओं के रोजगार की हम बात कर रहे हैं, उनकी पिटाई की बात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं की बात कर रहे हैं। 3 तस्वीरें स्क्रीन पर, वो देखिए, वो तस्वीरें हैं जो युवाओं की दशा को बता देंगी। प्रदर्शन और लाठीचार्ज, ये दिल्ली है जहां रामलीला मैदान में लाखों छात्र जुटे थे और पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। लखनऊ में गिरफ्तारी है और एक छात्रा किस तरीके से, अभ्यर्थी किस तरीके से बता रही है कि उसके साथ, इन जो अभ्यर्थियों के साथ क्या हो रहा है। और बिहार में राहुल गांधी यात्रा पर हैं तेजस्वी यादव के साथ में, वहाँ भी छात्र पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे हैं। बारी बारी से जरा इन छात्रों की आवाज़ और एम्बियंस जरा सुनिए। तस्वीर नंबर 2 आपके सामने है और इसमें जो आवाज़ छिपी है वो भी सुनिए। क्यों नहीं आएंगे? आप सोच रहे हो वोट और आपके एग्जाम में कोई लिंक नहीं है, वो बिल्कुल लिंक्ड है। पेपर लीक का थोड़ा समझाइए मुझे, ये क्या हो रहा है? बिहार में इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? कर्नाटक में, तेलंगाना में इतना नहीं होता जितना यहाँ होता है, यूपी में होता है, यहाँ होता है।
तो यहाँ इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? जब तक अंदर के लोग अगर नहीं मिले हुए हों तब तक पेपर लीक होने का कोई सवाल ही नहीं। और पेपर लीक के पीछे आइडिया क्या है? बस पैसा बनाना या ये? बिल्कुल एग्जैक्टली, बड़े पैमानों पर पैसा बनाना। ये जो 66,000 जो हम लोग का रिजल्ट आया था, 11,000 मल्टीपल रिजल्ट हुआ है। एक ही स्टूडेंट को 3-3 जगह मतलब ज्वाइनिंग दिया गया है, जिसके वजह से हमारा रिजल्ट नहीं हो पाएगा। सर हम 8 महीने से गर्दनी बाग में बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल भी कर लिए, रोड पे भी उतर चुके हैं। 6 मई को हम लोगों ने सीएम आवास का घेराव किया था। सर मैं खुद डिटेल सर ने ये वोट चोरी का जो मुद्दा उठाया है, लोकतंत्र ही नहीं बचेगा। इनको हमारी डर कैसे होगी? इनको तो वोट से सरकार बनानी नहीं है। ये आपने नब्ज पकड़ी है। अगर चोरी करके सर सरकार बनानी है तो हम लाख सड़कों पे उतर ले या हम पे लाठियां चल जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो जानते हैं इनको हम कितनी बार भी लाठियां मारेंगे, इनके वोट से हमको मतलब नहीं, हम चुनाव जीतेंगे। यही हम यात्रा में कह रहे हैं कि आप सोच रहे हो कि वोट और आपके एग्जाम में कोई लिंक नहीं है। राहुल गांधी अपनी यात्रा में ये बात कह रहे हैं कि वोट और एग्ज़ाम में कोई लिंक नहीं, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आपके एग्ज़ाम में भी लिंक है, वोट का लिंक है। अगर सरकारों को, राजनीतिक दलों को अगर डर नहीं होगा कि जो ये वोट हमको लेना है, इनके पास जाना है, ये तो ऐसे ही जीत जाएंगे, तो फिर आपको ये लाठियाँ मारेंगे ही। और केशव प्रसाद मौर्य के दरवाजे एक अभ्यर्थी कह रहे कि क्यों नहीं मिलेंगे, निकलेंगे क्यों नहीं। चुनाव में तो नेताजी पहुँच जाते हैं वोट मांगने, वोटों की भीख मांगने, अपनी झोली फैलाकर। अब जब ज़रूरत है तो नेताजी कोठी के अंदर हैं। ये समस्या है। दिल्ली में एसएससी अभ्यर्थियों पर लाठियां चली रामलीला मैदान में। और दुख की बात यह है कि ये तीनों विषय मुख्य धारा के मीडिया से गायब हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान का लाठी चार्ज दिखाया ही नहीं गया, नज़र ही नहीं आया चैनलों में, अखबारों में भी जगह नहीं मिली उसको। तो अपने आप में ये बड़ी एक विडंबना है कि किस तरीके से जो मुद्दे हैं, जिसके लिए हम मीडिया हैं, जिसे हम कहते हैं मास मीडिया, हम क्लास मीडिया हो गए हैं, मास मीडिया नहीं है। जनता की आवाज़ हम नहीं बन रहे हैं, हम जनता के वकील नहीं हैं, हम तो वकील किसी और के हैं। ये दिक्कत हो गई है। अब जरा पीड़ा सुन लीजिए दिल्ली और लखनऊ के अभ्यर्थियों की। पिछड़े का वोट लेकर सरकार बनाई है। अब जब हम लोग वोट मांग, अपना अधिकार मांग रहे हैं, तो पुलिस लाठी मरवा रही है। बताइए कहाँ से न्याय है? ये केशव और दलित पिछड़ा के नेता है, जो दलित पिछड़े के वोट लेकर मंत्री बने हैं। अपने समाज के बच्चों का हक अधिकार नहीं दिलवा रहे, तो इस्तीफा दे दो। चूड़ी ले दे, चूड़ी हम पहन ले, दे दीजिए उनको चूड़ी पहन ले, चूड़ी ले जाके दे दीजिए। केशव और को चूड़ी दे दीजिए, चूड़ी पहन लेंगे। उनको हम चूड़ी चूड़ी ले जाके दे दीजिए। केशव और को हम मरेंगे नहीं, मरेंगे हम मरेंगे ही, हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे नहीं, मर जाएंगे। आज हमारी दशा देख रहे हैं, कई विजिट का शिकार हो गए ये टेंशन से। लेकिन ये सरकार इतना मनुवादी व्यवस्था की सरकार है कि दलित पिछड़ों को इसके सरकार में कोई न्याय नहीं है, कोई हक अधिकार नहीं है। कांवड़ यात्रा पे फूल बरसाता है, क्यों बरसाता है? महिला अभ्यर्थी कह रहे हैं कि भाई केशव प्रसाद मौर्य को वोट चाहिए, दलितों का पिछड़ा का उसके नेता हैं, उसके वोटों की राजनीति करते हैं। दलित पिछड़ा के दम पर ही हेलीकॉप्टर उड़न खटोला मिला हुआ है, इतना बड़ा बंगला मिला हुआ है उसके काम करने के लिए, गाड़ियों का काफिला है, जलवा जलाल है, नेताजी का भौकाल है। लेकिन नेताजी मिलेंगे नहीं जनता से। जब 5 साल बाद जब चुनाव आएगा तो फिर वोटों की भीख मांगेंगे। ये है नेता और ये है जनता की दशा। अब जो विपक्ष के लोग हैं उनके अपने सुर हैं। कई हफ्तों से चल रहे एसएससी स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट जो है, हम देख रहे हैं कि पिछले कई हफ्तों से एसएससी स्टूडेंट्स आवाज उठा रहे हैं। और कल दिल्ली जो देश की राजधानी है, भारत की राजधानी में कुछ छात्र और उनको पढ़ाने वाले टीचर्स एक प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। और उसमें केंद्र सरकार के अधीन आने वाली पुलिस ने जो कर्म किया, जो किया है, वो बहुत घटिया कृत्य है। किसी भी प्रजातंत्र के अंदर शर्मसार करने वाली घटना है। उन एसएससी के छात्रों के अंदर छोटी छोटी लड़कियां भी हैं, नौजवान लड़के भी हैं, टीचर्स भी हैं।
भीड़ है, ऐसी भीड़ को सुविधाएं देने के बजाय पहले पुलिस ने लाइट काटी, टेंट में अंधेरा कर दिया। कोशिश ये थी कि अंधेरे में बच्चों पे हमला किया जाए ताकि अंधेरे के अंदर वीडियो ना बन पाए कि कौन सा पुलिस वाला किस लड़के या लड़की के ऊपर हमला कर रहा है, किसको कहां से पकड़ रहा है। ये दिल्ली पुलिस ने काम किया। और उसके बाद सिविल ड्रेस में, सादे कपड़ों में पुलिस वालों ने छात्रों के साथ बर्बरता की। 69,000 जो भर्ती हुई है उसमें जो आरक्षण का खिलवाड़ हुआ है, अपने हक अपने सम्मान की लड़ाई के लिए लगातार वो लखनऊ में लगातार वो जगह जगह जाकर के ये जितने भी इंजन है सरकार के, डबल इंजन, 2.5 इंजन, 3 इंजन, 4 इंजन, 4.5 इंजन, 5 इंजन, इन सब से मिलकर के अपना दुख तकलीफ बता चुके हैं, लेकिन 69,000 बच्चों को कोई भी सम्मान नहीं मिल पा रहा है। और बड़े दुख के साथ उस बहन ने अपने हाथ से चूड़ियां निकाल करके कहा ये सरकार को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। सोचिए आज के समय पर लोकतंत्र को, और लोकतंत्र में ये परिस्थितियां बन रही हो, सरकार ये परिस्थिति बना रही हो, और वो सरकार परिस्थिति बना रही जिसने कभी ये नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन लाने वालों ने भ्रष्टाचार करा, न केवल भ्रष्टाचार पैसे का किया, आर्थिक रूप से भ्रष्टाचार किया, बल्कि हमारा हक और सम्मान जो हमें मिला था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें हक और सम्मान आरक्षण दिया, उसको भी लगातार ये छीनने का काम कर रहे हैं। बिहार में नीतीश सरकार जो बिल्कुल चुनाव के मुहाने पर खड़ी है और एक एक वोट का झंझट है, वहाँ भी एसटैट के जो अभ्यर्थी हैं वो उनकी मांगों को लेकर किस तरह उन पर लाठियाँ चल रही हैं। तस्वीर देख लीजिए, बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर है। अभी ये 2-3 दिन पहले की तस्वीर है, कैसे दौड़ा दौड़ा कर पीटे जा रहे हैं। ये भारत का भविष्य है, ये युवा है इस देश का। जरा एम्बियंस दीजिए, उठाइए। ये है सरकारों का चरित्र, सरकारों का चरित्र। सरकार चाहे जिसकी हो, लेकिन चरित्र ही है जो दिख रहा है सड़क पर। बुलाकर बात करना तो दूर, उनकी तरफ रुख भी नहीं करते। और चुनाव बिहार में भी है, लगातार राहुल गांधी, तेजस्वी यादव वहाँ वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। उसी यात्रा के जरिए वो इस बात को लोगों के दिमाग में भर रहे हैं, ये बात को इस तरीके से रख रहे हैं कि आपकी वोट चोरी से आपके की परीक्षा पेपर लीक, इसका सीधा कनेक्शन है। जब सरकार को डर नहीं होगा, जब उसको लग जाएगा कि हम बिना वोट चोरी से हमारी सरकार आ जाएगी, तो फिर वो क्यों आपसे डरेंगे, वो तो लाठियाँ चलाएंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यही बता रहे हैं। लेकिन आज मंथन में हम इस बिंदु को लेकर आए। केंद्र में जो सबसे जो इस पूरे कार्यक्रम का केंद्र बिंदु ये है कि रोजगार और युवा, और इस देश का युवा जो भविष्य है, जिसको हम कहते हैं भारत की तकदीर है, उसका हाल क्या है, किस तरह वो पीटा जा रहा है। अभी सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में किस तरीके से बत्ती काट कर कुटाई की गई छात्रों की, अभ्यर्थियों की। और ये देखिए कैसे जानवरों की तरह लाद कर घसीट कर लिए जा रहे हैं। ये तस्वीर है और ऐसा देखकर बहुत दुख होता है। देवेंद्र प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। शान खान कांग्रेस के प्रवक्ता नेता जुड़े हैं। अशोक द्विवेदी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सीमा त्यागी बहुत ही मुखर सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद हमारे इस कार्यक्रम में आ चुकी हैं। और महेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये अपने आप में इस तरह की घटनाएं जो हैं वो एक नज़ीर हैं
एक अपने आप में एक दशा को बताती हैं, दिशा को बताती हैं कि हम युवाओं के प्रति कितना गंभीर हैं। जिन देशों का हम नाम लेकर कहते हैं कि वो बड़े तरक्की में हैं या उनसे ज़्यादा हम आगे बढ़ गए हैं, वहाँ भी शायद इस तरह युवाओं की बेकदरी नहीं होगी। जो युवा शक्ति है, जिस पर हम इठलाते हैं, इतराते हैं, उन्हीं पर लाठियाँ चलाते हैं। सीमा त्यागी सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद हमारे साथ जुड़ी हुई। सीमा जी, ये तीन घटनाक्रम हमने आज दिखाया और मेरा जो केंद्र बिंदु है आज युवा है, बेरोजगारी है और उसकी बेकदरी है, पिटाई है। बहुत सारे मुद्दे देश के तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए हो सकते हैं, लेकिन के न्यूज़ के लिए इससे बड़ा आज का मुद्दा नहीं है। सीमा जी। मेरा नाम अशोक तिवारी है, अशोक तिवारी कर दीजिए सर। दुर्गेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको सैल्यूट कि कम से कम आप इस बात को उठा तो रहे हैं, बाकी नेशनल मीडिया से तो ये पिक्चर गायब है जी। अभी 2 दिन पहले एक नेशनल चैनल का कॉन्क्लेव था और जिसका नाम ही एजुकेशन के ऊपर था, और जब वहां ये बातें रखी जा रही थी तो उसको ऑफ रिकॉर्ड कर दिया गया, वो बातें नहीं सुनी। और वहां जो विधायक जी बैठे थे उन्होंने मुझसे कहा, आपके हिसाब से विधायक क्या नौकर होते हैं किसी के? तो दुर्गेंद्र जी, अगर विधायक, सांसद और मंत्री जब वोट मांगने आते हैं तो झोली फैला के वोट मांगते हैं, और जब वो सत्ता के गलियारों तक पहुंच जाते हैं, बड़े मकान भी मिल जाते हैं, सारा जलवा और जलाल जो आपने कहा वो हो जाता है, उसके बाद वो जनता को धमकाने का काम करते हैं। और दुर्गेंद्र जी, पिछले कुछ सालों से एक नई परिपाटी पैदा हो रही है जी कि जैसे ही जनता के बीच से कोई सवाल उठाएगा, जैसे ही कोई समाज से भी कोई बात कहेगा तो उसको सीधा ये कह दिया जा रहा है, आपकी भाषा विपक्ष की भाषा है। ये सवाल मैं पिछले कई दिनों से अपने लिए सुन रही हूं, आपकी भाषा विपक्ष की भाषा है। तो दुर्गेंद्र जी, जिस सरकार को हम आप पूरा भारत देश 140 करोड़ की जनता इतने मन से, इतनी आशाओं के साथ पार्टी विद डिफरेंस समझकर लाई थी और लेकर नगर पालिका से राष्ट्रपति भवन तक उनको बैठा दिया, उनको सर आंखों पर बैठा लिया, भगवान का दर्जा दे दिया, तो अब ये प्रशासन के जरिए क्या कर रहे हैं? दुर्गेंद्र जी, जितना बड़ा क्वेश्चन मार्क सरकार के ऊपर लगता है, उतना बड़ा ही क्वेश्चन मार्क इन वीडियो को देखकर इस पुलिस प्रशासन पर भी लगता है कि क्या इस पुलिस प्रशासन को वर्दी पहनकर जो ये लाठियां बच्चों पर बांध रहे हैं, क्या इनके अपने घर के बच्चे नहीं है क्या इनमें जी? और वही पुलिस प्रशासन जो 3 दिन पहले नोएडा में ऐसी विभत्स घटना हुई है, उसके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं दिखाई। तो ये क्या है? मतलब हम किस तरफ जा रहे हैं, सोचिए और इस बात को समझिए, क्योंकि बड़ा कष्ट होता है ये देखकर कि जिस पार्टी को, जिन नेताओं को हम बड़ी आशा के साथ लाए थे, और अब ऐसा होने लगा है कि छात्र अगर कुछ कह रहे हैं तो उन पर भी लाठियां, शिक्षक अगर कुछ कह रहे हैं तो उन पर भी लाठियां, महिलाएं के ऊपर अगर अत्याचार हो रहा है, कुछ कह रहे हैं तो वहां भी लाठियां, और विपक्ष की भाषा बोलने का तमगा लगाया जा रहा है। तो आप तो खुद मौका दे रहे हैं विपक्ष को, और सारी पार्टियां राजनीति ही कर रही हैं, सारी पार्टियां राजनीति कर रही हैं। अभी मैं देख रही थी, एक नेताजी कुछ बोल रहे थे, तो जहां उनकी सरकार थी उन्होंने भी 5 साल से कोई भर्ती नहीं की थी, इसीलिए तो उनको उतारा गया। लेकिन अब दूसरी जगह फिर यही कहानी हो रही है। और दुर्गेंद्र जी, जिस देश में किताबें सड़क पर बिकने लगे, जूते शोरूम में बिकने लगे, छात्रों पर लाठियां पड़ने लगे, शिक्षकों पर लाठियां पड़ने लगे, तो आप सोचिए उसका भविष्य क्या होगा। ये अराजकता नहीं है तो क्या है? एक डर दुर्गेंद्र जी मुझे तो और लगता है कि इन छात्रों पर जो बड़े बड़े सपने लेकर पेपर की तैयारी करते हैं, पेपर देते हैं, रिजल्ट का सालों साल इंतजार करते हैं, और जब ऐसी विभत्सना इनको झेलनी पड़ती है, लड़कियों तक पे लाठी बजाई जाती है, नौजवान युवाओं पर लाठी बजाई जाती है, तो क्या इनके अंदर देशभक्ति रहेगी? हम इनको क्या बनाना चाह रहे हैं? क्या हम पूरे देश को कश्मीर के पत्थरबाजों की फौज बनाना चाह रहे हैं क्या? कि कश्मीर के युवाओं को जब रोजगार नहीं मिलता था, कश्मीर के युवाओं को जब कुछ भविष्य नहीं दिखता था, तो वो पत्थरबाजी में घुस जाते थे। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कहीं ऐसा ना हो पूरे देश की हालत ये हो जाए। बड़े बड़े नेता, विपक्ष के नेता भी बैठकर बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें बना रहे हैं, लेकिन इन युवाओं के लिए आप क्या कर रहे हैं? ठीक बात है। आपको जो विपक्ष की तरह जो बात रखनी थी,
जो युवाओं को नौकरी दिलवानी थी, जो युवाओं को पिटने से बचाना था, वो तो आपसे हो नहीं रहा। आप भी सिर्फ चैनलों पर बैठकर भाषण दे रहे हैं या जिस राज्य में चुनाव है वहां अपनी रैलियां कर रहे हैं। और सत्ता पक्ष तो मगरूर है ही, अपने आप में पता नहीं किस चीज का नशा है कि विधायकों की तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, नेताओं की तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, फैसिलिटीज बढ़ा रहे हैं, बाकी सारे काम हो रहे हैं, लेकिन भर्तियों में जो धांधलियां हो रही हैं, जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो लाठियां चल रही हैं, दुर्गेंद्र जी कभी कभी अफसोस होता है क्या कि इन नेताओं के बच्चों को नौकरियां नहीं चाहिए क्या? नहीं चाहिए सीमा जी, नहीं चाहिए। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, इन नेताओं के बच्चों को नौकरियां नहीं चाहिए क्योंकि इनका जो पैतृक रोजगार नेतागिरी है, इनके पास जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके पास नेतागिरी है। वो देखिए ना, उत्तर प्रदेश के एक मंत्री जी के बेटे कहीं जाते हैं तो उनका प्रोटोकॉल जारी हो जाता है और फिर उसमें कोई शोर शराबा हल्ला नहीं मचता। विपक्ष के नेता भी नहीं बोलते क्योंकि ओबीसी का मामला है, विपक्ष भी नाराज हो जाएगा, विपक्ष भी सोच रहा कि हमारा वोटों का खेल खत्म हो जाएगा। तो है, इन नेताओं के बच्चे, इनको नौकरियां नहीं चाहिए। ये उनके घर तंदूरी रोटी है, वो दूसरे की गेहूं और ज्वार और बाजरा तो खैर आजकल बड़ा महंगा हो गया है, लेकिन आधी रोटी उनको नहीं चाहिए। उनके पास तो पूरी रोटी है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, उन्हें नौकरी के लिए चक्कर नहीं लगाना, लाठियाँ नहीं खानी है। महेंद्र सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूँ और ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि आप देखिए एक लाठी तंत्र। और अभी सीमा जी ने कहा कि जब कोई सामाजिक कार्यकर्ता, कोई पत्रकार, कोई शिक्षाविद सवाल उठाता है तो कोई सरकार हो, चाहे जिसकी सरकार हो, वो कहेगा तुम विपक्ष हो, तुम फला पार्टी से मिले हुए हो, तुम ये हो, तुम वो हो, और फिर अंत में कहेंगे जाओ कोर्ट चले जाओ। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में कहते हैं कि कोर्ट चले जाओ। अरे भाई, सारा समाधान कोर्ट के अंदर ही होगा क्या? सरकारें किस बात की? प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं क्या? बीघों बीघा जमीनें दोनों लोगों को देने के लिए सरकारें हैं क्या कि 1 रुपया फिट पे मकान, दुकान, जमीनें दे दो? इसके लिए हैं? महेंद्र सिंह, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सरकार बस अब इसीलिए रह गई है कि उन्हें वोट लेना है और जब सरकार में आ जाए तो बहुत सारा पैसा बनाना है, बहुत सारा जमीनें खरीदनी है और दुनिया भर के साधन संसाधन जोड़ने हैं और सत्ता में बने रहना किसी भी तरीके से। अब सरकारें लोगों के काम नहीं कर रही। लोगों के लिए सरकारें बनती थी, पहले कॉन्सेप्ट यही था, लेकिन अब लोगों के लिए सरकारें नहीं बन रही हैं। अब अपने लिए, अपने धन दौलत इकट्ठा करने के लिए। आप देखिए कोई विधायक, सांसद जब वो शुरुआत करता है अपने करियर की, और अभी सीमा जी ने कहा कि हम आपकी नौकरी करने के लिए बने। अरे आप नौकर ही हैं जनता के, मंत्री, विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। मैं जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं, आप नौकर हैं, नौकर हैं, नौकर हैं जनता के आप। बिल्कुल बिल्कुल, संवैधानिक तौर पर तो सर्वेंट ही है, संवैधानिक तौर पर तो ऐसे ही, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर ऐसा नहीं होता है जैसा सीमा जी कह रहे हैं। बिल्कुल, हम आप सब जानते हैं विधायक जी का रुतबा, सांसद जी का रुतबा, मंत्री जी का रुतबा सब जानते हैं और सहर्ष स्वीकार करते हैं। पूरी जनता, पूरा देश स्वीकार करता है। इसमें आप देखिए ना, जब हम आप उनके यहाँ जाते हैं तो विधायक जी नमस्कार पहले नहीं करते, हम आप नमस्कार पहले करते हैं। क्यों करते हैं हम आप नमस्कार? जब हमारे अंदर ही नहीं है वो कॉन्फिडेंस की हम मालिक हैं, तो अगला तो आदमी वैसे ही करेगा ना। हमें सबसे पहले अपने आप को देखना होगा कि हम अपने मोहल्ले के ठेकेदार, सड़क बन रही होती, शहरों की बात कर रहा हूँ, गाँव की तो छोड़ दीजिए, नियम ये होता है कि जब सड़क बनती तो पहले वो पुरानी सड़क को खुरच के हटाना होता है क्योंकि लेवल ऊपर हो जाएगा उसका। लेकिन आप देखिए हर जगह सड़क के ऊपर सड़क, सड़क के ऊपर सड़क बनती जाती है। क्या कोई आदमी, चाहे बहुत बड़ी सोसाइटी में रहता हो, चाहे बहुत पढ़ा लिखा हो, चाहे बहुत ज्यादा कुछ भी हो, कोई विरोध करते हुए आपने देखा क्या? सड़क के ऊपर सड़क के ऊपर सड़क बनती जाती है, घर नीचे चले जाते हैं, सड़कें ऊपर आ जाती हैं, नाली बन रही होती है। आप देखिए ड्रेनेज सिस्टम दिल्ली का देख लिए, अभी बारिश हुई, सभी जगह का ड्रेनेज सिस्टम खत्म है। जब हम अपनी छोटी छोटी समस्या के लिए लड़ नहीं पाते हैं तो नेता तो सरकार में, आप ये देखिए कॉन्सेप्ट लेवल पे भले वो कहा गया, अंग्रेजों का शब्द है कि सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट, एक्चुअल में पब्लिक सर्वेंट जैसी कोई चीज होती नहीं है। ये समझना होगा। हम उसमें नहीं जिए कि हाँ वाकई में ये हमारे नौकर है, नहीं भाई, वो सरकार है और सरकार, और हम डिजर्व करते हैं इसी तरीके की। मैं ये कटाक्ष इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पब्लिक सो रही है, पब्लिक अपने हक को जानती नहीं है। जिस दिन पब्लिक जाग जाएगी, सत्ता बदल जाती है, चेंज हो जाती चीजें।
अब आप देखिए कि हमें बांट दिया जाता है, धर्म में बांट दिया जाता है, हमें कहा जाता है देश असुरक्षित है, देश, हमें देश के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ाया जाता है। हम सोचने के लिए हमारे पास समय ही नहीं होता है, हम अगले मिशन में लग जाते हैं। सरकारें अब बहुत एडवांस लेवल पे काम कर रही हैं, हमारी मानसिक स्थिति को कंट्रोल कर रही हैं। आप देखिए कि नौकरी, अब ये 69,000 69,000 टीचर्स का उत्तर प्रदेश का कब से मामला चल रहा है, शिक्षकों वाला भर्ती वाला मामला, एसएससी का मामला दिल्ली वाला, दुनिया पुलिस में भर्ती का मामला, कितनी ऐसी आप देखेंगे जहां पर नौकरी के लिए, अगर मैं कहूं एक तौर पर ट्विटर है, एक एक्स है, उस पे आप ट्रेंड करा सकते हैं किन्हीं चीजों को। लेकिन यही हमारे बेरोजगार युवक, कभी मैंने उनको मुद्दों पर बात करते हुए, सबके पास अब मोबाइल फोन है, आप रोज ट्रेंड कराइए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए कि हमारे यहाँ इतनी बेरोजगारी, नहीं देखा मैंने ट्रेंड करते हुए अनएम्प्लॉयमेंट। जिस दिन लाठी चार्ज हो जाएगा उस दिन ट्रेंड होगा। मैं कह रहा हूँ रोज आप प्राइम टाइम पकड़ लीजिए, आप दिन भर आप ट्रेंड करवाइए। ये नेता ये दूसरे दिन आ जाएंगे आपके पास चरणों में, वो वही फिर पब्लिक सर्वेंट बन जाएंगे। लेकिन हमारे, फिर हम क्या लड़ते हैं, हम सोशल मीडिया देखते हैं, रील्स देखते हैं, रील्स में हमें दिखाया जाता कि साहब देश पर खतरा है, धर्म नहीं रहेगा, देश नहीं रहेगा, राष्ट्र नहीं रहेगा, तो फिर क्या करोगे नौकरी लेकर के। आप देखिए बहुत सारी चीजें हैं, आप नेताओं के भाषण देखिए, 90 करोड़ लोगों को आप फ्री में राशन दे रहे हैं, आप उनको क्या बनाना चाह रहे हैं? क्या कोई क्रेडिट सिस्टम वहां पर लागू किया कि आपको जो राशन मिलेगा इसके एवज में आपको ये क्रेडिट कमाने होंगे और उसके बाद आपको ये राशन मिलेगा? हम राशन दे रहे हैं, हम उनको आगे बढ़ने के लिए, सोचने के लिए ला ही नहीं रहे। हम अपने यहाँ 140 करोड़ में लेबर प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेबर, और दुनिया भर के जो लोग हमारे यहाँ प्रोडक्शन के लिए आते हैं वो लेबर देख के आते हैं कि हाँ लेबर सस्ता है इसलिए आते हैं। तो हम लेबर प्रोड्यूस कर रहे हैं। 90 करोड़ तो यूं ही, आप सरकार का आंकड़ा है तो सर 90 करोड़ तो वो है जिनके यहाँ खाने का ठिकाना नहीं है, सरकार खाना देती है। बचे 50 करोड़, 50 करोड़ में कुछ थोड़ा सा 90 करोड़ वालों से ऊपर होंगे, उसमें भी 70-80% आबादी होगी, तो 5-10 करोड़ लोग हैं जो ठीक ठाक हैं, बाकी सब लेबर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप सोचिए बहुत चिंताजनक स्थिति। और कुछ है, अभी आप देखिए स्कूल बंद हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बहुत सारे स्कूलों को मर्ज कर दिया गया, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। सरकारी स्कूल बढ़ने चाहिए, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, सरकारी स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, प्राइवेट स्कूल बढ़ते जा रहे हैं। शिक्षा का इतना व्यवसायीकरण हो गया है कि अगर किसी को मेडिकल में किसी बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाना पड़े, साधारण परिवार का बच्चा तो पढ़ ही नहीं सकता। इतनी महंगी शिक्षा करते जा रहे हैं, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, चरम पर है। ठीक है, अभी सरकार का ही डेटा है, 5 पॉइंट के राउंड घूम रहा है। ठीक है, ये बड़ा माना जाता है बेरोजगारी दर, कम नहीं मानी जाती है। और ये बेरोजगारी दर वो है जो कम से कम 2-2.5% के आसपास आनी चाहिए थी, 2-2.5% और कम होना चाहिए था, ठीक उसमें। तो आप देखिए कि कहीं भी आप किसी भी क्षेत्र में आप देखिए ना कि हम क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं। आप सिंपल सी बात, कहने की बात अलग है, लेकिन आप देखिए, सोचिए क्या अभी बारिश आई, सारे पहाड़ सारे आप देखिए टूट टूट के गिर रहे हैं, तबाही मची हुई है। राजस्थान में पानी भरा हुआ है, 3 दिन से खबरें चल रही राजस्थान की, तबाही मची हुई है। ठीक है, तो आप ये सोचिए कि हम कहाँ पर हैं। दिल्ली में पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब भी पानी भरता था, तो बीजेपी कहती थी कि ये नाले नहीं साफ हो रहे हैं। जब बीजेपी की सरकार आई तो आने से पहले उनके पास समय था, उन्होंने कहा हम इस बार देखिएगा पानी नहीं भरेगा, हम सफाई कर देंगे, फिर पानी भरा। तो सरकारों का पैटर्न ऐसे ही है, ऐसे ही करते रहेंगे। हमें जागरूक होना पड़ेगा, लाठियां जरूर खानी पड़ेंगी। मैं सैल्यूट करता हूं उन बच्चों को, जो टीचर्स को जिन्होंने लाठियां खाई हैं। आप बिल्कुल लोकतंत्र के लिए काम कर रहे हैं, आप लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं, आप बिल्कुल हारिए मत। आम जनता आपके साथ रहेगी, भले ये टेलीविजन चैनल, न्यूज प्रिंट ये आपके साथ ना हो, लेकिन कुछ चैनल के न्यूज जैसे चैनल आपके साथ हैं, आप इनको भी सपोर्ट कीजिए। मैं कहता हूं लोकतंत्र बचाने के लिए सड़कों पे स्टूडेंट्स को उतरना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं। ज़्यादा आप लोग कह देंगे, सीमा जी जैसे कह रही थी कि देश में उस तरह हालात हो जाएंगे, आप कह रहे हैं सड़क पर उतरना पड़ जाएगा। मुझे नहीं लगता कहो दोनों लोगों के खिलाफ मुकदमा ना लिख दें लोग। आजकल ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि मुकदमा लिख दो। देवेंद्र प्रमुख मुस्कुरा रहे हैं कि अब यही सरकारों का चरित्र रह गया है। असम में मुकदमा लिख गया, पता चला महेंद्र सिंह टंगे चले जा रहे हैं। बोलिए सीमा जी। दुर्गेंद्र जी, महेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही,
लेकिन सच्चाई ये है कि जब ट्विटर पर कोई ऐसी चीज ट्रेंड कर दी जाए जो सरकारों के विपक्ष में जा रही हो, तो ट्विटर हैंडल को बैन कर दिया जाता है, व्हाट्सएप को बैन कर दिया जाता है जब उस पर ऐसी चीजें ट्रेंड की जाएं। तो बहुत कोशिश कर रहे हैं सब लोग, लेकिन आजकल सरकारों की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो ही चाहती है कि जो वो दिखाना चाहे वही जनता देखे, जो वो सुनाना चाहे वही जनता सुने, और जो वो जनता से चाहे वही पब्लिक में जाए। अगर मैं बात करूं तो ट्विटर हैंडल और व्हाट्सएप मेरा पता नहीं कितनी बार बंद किया जा चुका है, सिर्फ इसी बात पे कि हम आवाज क्यों उठा रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि हम जब तक खुद नहीं उठेंगे युवा, और आप देखिए अगर एसएससी के लिए, अगर भर्तियों के लिए युवा सड़क पर हैं और उनके खिलाफ 2-4 मुकदमे लिखे गए तो उनको नौकरी वैसे ही नहीं मिलेगी। तो बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है सीमा जी, मुझे ब्रेक पर जाना है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि वास्तव में अगर 2-4 मुकदमे लिख गए तो नौकरी वैसे भी नहीं मिलेगी उनको। दिक्कत यही है। तो क्या एक तरीके से पूरा एक तंत्र इन युवाओं को उलझाए रखना चाहता है, दूसरी तरफ कहता है कि भाई ये तो राष्ट्र की धरोहर है युवा तो हमारी शक्ति हैं। बड़े बड़े लच्छेदार भाषण, पता नहीं मनसा क्या है। एक ब्रेक ले रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नौकरी न सुनवाई सिर्फ पिटाई, आज ये मंथन विषय है और 3 घटनाओं पर यह आधारित है। दिल्ली में एसएससी अभ्यर्थियों पर लाठियां चली हैं, बत्ती काट कर लाठियां चली हैं। फर्ज कीजिए कि देश के कोने कोने से वहां अभ्यर्थी गए और रामलीला मैदान में वो अपना प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर, और लगातार उन पर लाठियां बरसाई गई, मार कूट की गई। इसी तरह 69,000 भर्ती को लेकर पॉलिटिक्स भी चल रही है। केशव प्रसाद मौर्य के घर में तमाम अभ्यर्थियों ने डेरा डाला, हंगामा किया, बवाल किया। और बिहार में अब इधर कुछ दिनों से लगातार, चाहे स्टेट टेट की बात हो, चाहे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की बात हो, वहाँ लगातार छात्रों की कुटाई पिटाई चल रही है। और छात्र इस बात को कह भी रहे हैं कि पेपर लीक में एक तंत्र काम करता है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं, तो ये बातें और थोड़ा सा सतह पर आ रही हैं और राजनीतिक विमर्श में आ रही हैं। हमारे साथ पहले जुड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता देवेंद्र प्रमुख भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। देवेंद्र प्रमुख, कुल मिलाकर इन जो युवा हैं, एक तो आदमी गांव गली से निकलता कितनी मुश्किल से पढ़ पाता है, लिख पाता है। आप भी गांव गली से ताल्लुक़ रखते हैं। एक बच्चे को गांव में पढ़ाने में और उसके बाद वो नौकरी की यात्रा करते करते कितनी मुश्किलात सामने आती हैं, कितनी दिक्कतें होती हैं। और उसके बाद फिर वो परीक्षा दे, नौकरी के लिए लाठियाँ खाए, सालों संघर्ष करे। ये क्या ये ना रुकने वाला एक ऐसा सिस्टम चल पड़ा है? दिक्कत कैसे हो रही भाई? आप लोग तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करके सत्ता में आए थे, हम सब ने भरोसा किया था कि ये दूसरों से अलग हैं। तो आज ये तो कहिएगा नहीं कि ये अखिलेश जी ने ऐसा कर दिया था, नेहरू जी ने ऐसा कर दिया था, वो लोग सक्षम नहीं थे, इसलिए आप हैं पूरे देश में। देवेंद्र प्रमुख। दुर्गेंद्र सर, सवाल कई तरफ से आए। महेंद्र जी ने भी बड़े गहन सवाल किए, आपके तो गहन होते ही हैं। शुरुआत कहाँ से करनी है, मैं थोड़ा सा जवाबदेही बनती है। जवाब तो देना पड़ेगा, जब सरकार के हिस्सा है तो इसमें कौन सी निराशा वाली बात है। अब जवाब पसंद आए या ना आए वो आपकी बात है, लेकिन जवाब देना पड़ेगा। मैं कोशिश करता हूं इस देश की जनता की चिंता करिए, हमें पसंद न पसंद का कोई मतलब नहीं, जनता को पसंद आना चाहिए बस। बोलिए। नहीं, वो जरूरी है, वो आप तक के माध्यम से जनता तक जाएगा। जी बोलिए। महेंद्र जी ने बहुत आसानी से बता दिया कि भाई 90 करोड़ की जो बात कर रहे हैं आप राशन को लेकर, वो गरीब साबित कर दिए उन्होंने। पहली बात तो मैं उनका यही खंडन करता हूं कि वो सब लोग गरीब नहीं है। वो पहली सरकारों की नीतियों की वजह से जो अनाज बिखरता था, किसानों का इधर उधर जाता था, जो खराब होता था, आजकल वो सब की व्यवस्था हो गई है। सरकार के पास है तो दे रहे हैं, उसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि गरीब होगा वही लेगा। मीडियम मिडिल परिवार के जो लोग हैं वो भी उसको प्राप्त कर रहे हैं।
और जिस तरह से आपने बेरोजगारी का निष्कर्ष बहुत सेकंड करके बहुत आसानी से निकाल दिया, इसमें समय लगेगा थोड़ा सा। आप अच्छे पत्रकार हैं, मैं आपको कोई चैलेंज नहीं कर रहा। अगर बेरोजगारी करनी है तो इस जीडीपी से लेकर देश की अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी तक सारी चीज निकाल कर बताइए कि आज देश कहां कहां खड़ा है और देश की स्थिति क्या है। आपके कहने से ना तो गरीब हो रहे, ना ही अमीर हो रहे, और ना ही ये जो लाठियां है सारा सिस्टम है, ये 2014 के बाद नहीं बदला। आज 14 के बाद जो बदला उसकी लड़ाई है भाई। हमारे पास तथ्य हैं, हम बराबर तीसरी बार जनता के चुनी हुई सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है। कभी वोट चोरी को लेकर, कभी संविधान की बात लेकर, कभी कुछ लेकर, इधर उधर की बातों में नहीं घुमाना, बात वहीं रखनी है तथ्य के साथ। जनता डिसीजन करती है, मैं आपकी इस बात का समर्थन करता हूं। जनता के सब नौकर है, हम सब जनता के नौकर है, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, बड़ी बात कह रहा हूं, सब जनता के दिए, जनता ने दिया ही, शक्ति जनता की है। और लोकतंत्र में जनता से बड़ा क्या हो सकता है। तो ये भारत का लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। शिक्षा पर देखिए सुधार की जरूरत है। सीमा कह रही है हमारी बहन ने अच्छे क्वेश्चन किए, भाई हम उसे स्वीकार है और सरकार हमारी प्रयासरत है। और स्कूल ठीक कहा आपने महेंद्र जी, बहुत लोग तो डिबेट में मुझे बंद बताते हैं, लेकिन आपने मर्ज बताया, क्योंकि आप सुलझे हुए हैं, इसलिए मर्ज में और बंद में भी अंतर है। थोड़ा सा आपको जो मैं डाल देता हूं कि स्कूलों में हमने स्थिति ठीक की है। स्कूलों में चलो अभियान के तहत प्रोग्राम में 40 लाख अतिरिक्त बच्चों को नामांकन ड्रॉप आउट दर की कमी। परिषदीय विद्यालय छात्र छात्राओं के अभिभावकों को बैंक खाते में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते एवं स्कूल स्टेशनरी से लेकर कराने डीबीटी के माध्यम से 1200 ऑनलाइन हस्तांतरित किए हैं। 1200 की बात की है मैंने आपको। और परिषदीय स्कूल थोड़ा सा ऊपर चले जाइए, शिक्षा पर ही बात चल रही है। आज की तारीख की जो प्राथमिक स्थिति है, जो आज बता रहा हूं, 2,10,000 शिक्षकों को टैबलेट अवेलेबल करा दिए। ये रोजगार पर है, सुधारने के लिए ये बहस रोजगार पर है, लाठियों पर है। बच्चों को कराएं भैया, ये रोजगार पर बहस है। देवेंद्र प्रमुख, ये नौकरी मांग रहे हैं, लाठियां पड़ रही हैं। वो तो पढ़ लिखा है, जैसे आपकी इमदाद से पढ़ लिख कर आ गए यहाँ तक, अब दिल्ली में कूट रहे हैं। वो चारों तरफ से वार हो रहे, बात रख रहे। वार नहीं, मैं कह रहा हूँ विषय में आ जाओ, रोजगार की बात करो। जो चीज है वो बोल रहा हूँ आपको, वो बुला रहा हूँ, चेक कर लीजिए। आप 57 जनपदों की बात करता हूँ। 57 जनपदों में मुख्यमंत्री मॉडल कॉम्पोजिट विद्यालयों के निर्माण की योजना, पीएम श्री योजना के तहत बंद की बात कर रहे हो तो शुरू की करो। चयनित विद्यालयों में ग्रीन स्कूलों के रूप में विकसित करना। ठीक है जी। क्षेत्रों में 39 भेज दो, मैं अगले प्रोग्राम में चेक करा दूंगा, ये ध्यान रखिएगा। के तहत 18 अगले प्रोग्राम में 57 जिलों में रिपोर्टर भेज के चेक करा दूंगा, फिर जवाब नहीं दे पाओगे। यहाँ मैं बता रहा हूँ क्या स्थिति है। विद्यालय, कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो आप अच्छे से जानते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। प्री प्राइमरी कक्षा 1 से लेकर 8 तक 377 विद्यालय मुख्यमंत्री अभेद कंपोजिट विद्यालयों के रूप में स्वीकृत करना, जिनमें बड़ी संख्या में कंप्लीट भी आपको होंगे। तो आप जब स्कूलों के शिक्षा की बात करते हैं तो जो सरकार ने काम किया ना, उस पर देखिए। रोजगार हेतु, शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश महात्मा संस्कृत की बात कर रहा हूं। शिक्षा परिषद द्वारा 4 डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ। अरे देवेंद्र भाई, हम लाठी की बात कर रहे हैं, लाठी की बात कर रहे हैं। आपने शिक्षा को बहुत अच्छा कर दिया महाराज, मैं मान रहा हूं, लेकिन ये लाठियां क्यों मार रहे हो, पिटवा क्यों रहे हो, ये बताओ हमें। रोजगार मांग रहे हैं तो पिटवा क्यों रहे हो? मतलब इसीलिए शिक्षा दी है आपने, इतना पैसा खर्च किया आपकी सरकार ने कि आओ लाठी खाओ, इसलिए बुलाया आपने इनको। ये डिग्रीधारी मेरे भाई, ये आपकी सरकार ने डिग्री दी होगी या नेहरू जी की सरकार ने दी होगी, चलो आप ही की मान लिए हमने, लेकिन इनको पिटवा क्यों रहे हो? रोजगार के नाम पर लाठियां क्यों चलवा रहे हो दिल्ली से लेकर बिहार तक, ये बताओ भाई। किसी को नहीं पिटवाया जा रहा। ये क्या है, झूठ चल रहा है, ये कार्टून चैनल चल रहा है क्या, कार्टून फिल्म चल रही है क्या, ये क्या चल रहा है? दिखाओ भाई, और दिखाओ लाठियां, दिखाओ क्या चल रहा है। ये तक का डिसीजन है, सरकार का डिसीजन नहीं है, इसमें सरकार ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है। तो सस्पेंड किया, कितने लोगों को सस्पेंड किया भाई? इनको पीटने वालों कितने लोगों को आपने पीटा, कितने लोग सस्पेंड किया भाई, ये तो बताओ। आप कितने की बात कर रहे हैं? एक को भी नहीं पीटा, कितने लोगों को सस्पेंड किया देवेंद्र प्रमुख, ये बताओ। रेखा गुप्ता पे हमला हो जाता, पुलिस कमिश्नर हट गया। रेखा गुप्ता पर हमला हुआ, पुलिस कमिश्नर हट गया। छात्रों को कोई पीट रहा है, ये नहीं हट रहा कोई। कोर्ट तक के जो आदेश है उनका पालन हो रहा है। अच्छा, ये लाठी से पालन करा रहे हो?
कोर्ट ने कहा लाठी मारो, कोर्ट ने कहा भाई करवाना चाहोगे, मैं नहीं बोलूंगा उस बात। भाई कोर्ट ने कहा लाठी मारो, ये कोर्ट का आदेश का पालन करवा रहे हो ना। तो मैं गलत बात करता ना गलत बात को स्वीकार करूं। बेशक आपके चैनल पर मैं रोजगार और लाठियों पर डिबेट कर रहा हूं, आप कह रहे हो कि मैंने टेबलेट बांट दिए, मैंने बस्ते बांट दिए, मैंने पैसे बांट दिए, इसका क्या मतलब है? मतलब नौकरी ना मांगो, टेबलेट ले लो, चाहे चूरन की पुड़िया ले लो और चाहे ये वाला टेबलेट ले लो, चाहे चूरन वाली टेबलेट लो, चाहे ये वाली बात रखनी है। लेकिन मैं भी किसी पार्टी का प्रवक्ता हूं और अनुभव रखता हूं। भाई आपके अनुभव को कौन चैलेंज कर रहा है? आसान नहीं आप सबसे अनुभवी हैं, आप सबसे अनुभवी, मैं कह दे रहा हूं सबसे अनुभवी। मुझे पता है सुनना ही सुनना है, सुनाना नहीं है, क्योंकि आपने इतने दिनों तक 2014 से पहले नाक में दम कर लिया, तुमने सुनाया है आप लोगों ने, तो आप सुनने, अब अगले साल तक सुनिए आप भी। मुझे तो मौका ही नहीं दे रहे दुर्गेंद्र सर, मुझे तो वो पार्टी के प्रवक्ता। अरे आधा घंटे से आप ही बोल रहे हो भाई, आधे घंटे से आप ही बोल रहे हो। मैं तो मानता हूँ आपको, भाई आपसे अच्छे एंकर कौन मिलेगा, और एक वरिष्ठ एंकर हैं, बड़े एंकर हैं, और उनसे इस तरीके की बात होनी कोई चर्चा का विषय, लड़ाई नहीं, ये बात उनसे बात निकलनी है। मैं एक भी चीज को दुर्गेंद्र सर नहीं स्वीकार कर रहा। तथ्य के साथ आप मेरी बात मान लीजिए, मैं आपकी सारी बात सुनूंगा। सरकार की जिम्मेदारी है, मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन गलत तरीके से सरकार पर कोई चीज थिपे तो मेरे जैसा व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा। ठीक बात है, शिक्षा को लेकर हमारी सरकार ने जितने काम दिए, जितने रोजगार दिए, जितनी योजना दी है, पहली सरकारें नजदीक तक नहीं थी। सीमा हमारी बहन है, उनका अधिकार है, कहीं जरूरत है सरकार तैयार है। आप अपनी बात कह सकते हैं, चैनल के माध्यम से कह सकते हैं। मैं फिर आपको दोहराना चाहता हूं, 69 की जो बात कर रहे 1000 की, वो विचाराधीन है, कोर्ट का मामला है, उसमें सरकार का मामला नहीं है, वहां माननीय सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप है। भाई जब कहीं बात आती है किसी, मेरे भैया लाठी का सवाल है देवेंद्र भाई, लाठी का सवाल है। अगर नौकरी मांगे तो लाठी मारोगे, उसको बुला के कम से कम समझा दो, कन्विंस कर दो। वो आपके घर के बच्चे हैं, आपके घर के बच्चे, कन्विंस करो। अशोक तिवारी वो कह रहे हैं कि ये सब सारी फर्जी बातें हैं, और जो पुरानी आपकी सरकार, इनकी तो सरकार बहुत कमी अब राज्यों में बची है, लेकिन आपकी सरकार थी तो वो इसके इर्द गिर्द नहीं थे नौकरी देने में। आप लोग किस मुंह से नौकरी की बात करते हैं? आपको तो करने का हक ही नहीं, आपने नौकरी दी नहीं। अशोक तिवारी जी सर, जी भाई दुर्गेंद्र जी, आज आपने बहुत अच्छा विषय लिया है और राष्ट्र हित में विषय लिया है। आपने युवाओं के लिए विषय लिया है, जो युवाओं पर अत्याचार हो रहा है वो विषय लिया है। इसके लिए आपको साधुवाद दे रहा हूं सर। सच्चाई ये है सर, देवेंद्र प्रमुख जी जिस तरह से मुस्कुरा के अभी बात कर रहे थे, साफ जाहिर है प्रवक्ता है भाजपा के, कह नहीं सकते, हटा दिए जाएंगे। आज उनका भी दिल इस बात को स्वीकार कर रहा है कि जो है युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा वो स्वीकार कर रहा है, उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा है। मैं समझ सकता हूँ उनकी मजबूरी, लेकिन सच्चाई ये है कि कौन नहीं मानेगा। जो भी अच्छा नागरिक होगा देश का, जो भी लोकतंत्र में भरोसा करता होगा, चाहे भाजपा में भी होगा, वो भी मानेगा इस बात को कि जो है ये गलत कर रही सरकार, और ये हो रहा है। आज मोदी जी का छवि धूमिल हो रही है, आज योगी जी की छवि पूरी धूमिल हो चुकी है। आज ये लोग सत्ता में रहने के काबिल नहीं रह गए हैं, ये जनता जानती है। जनता तो जिता रही ना इन्हें, आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा। जनता जिता रही है अशोक भाई, ये कह रहे 3-3 बार हमें जिता दिया, आप लोग कहते रहो। बोलिए जी सर, मैं कहना चाहता हूं, जो इनको गुमान है, संवैधानिक संस्थाओं पर जो गुमान है, और खासतौर चुनाव आयोग पर जो गुमान है इनको, जिस तरह से ईडी पर इनको गुमान है, जो भी है, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय पर हमें भरोसा है और सर्वोच्च न्यायालय न्याय कर रहा है, देश का सर्वोच्च न्यायालय ही ऐसा हमारे लिए है कि जिस पर हम विश्वास करते हैं, और लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है, लोकतंत्र हमारा कायम रहेगा, लोकतंत्र को बचाएगा। आज जब चुनाव आयोग ने SIR में गड़बड़ियां करी, जब तो चुनाव आयोग को जो है नसीहत दिया और आदेश दिया, एक तरह से सलाह दी एक तरह से, और मानना पड़ा उनको, आधार कार्ड को जोड़ना पड़ा। सबसे बड़ी बात है 65 करोड़ लोगों का जो है, जो उन्होंने नाम 65 लाख का जो किया था उन्होंने, उसको लाना पड़ा, आखिर वो लाना पड़ा, प्रकाशित करना पड़ा उनको, आखिर घोषित करना पड़ा। सच्चाई ये है, मुंह की खाए हैं, और इनको जो गुमान है कि चुनाव आयोग हमें बचा लेगा, हमें जिता देगा दोबारा बार बार, ऐसा संभव नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय बहुत बड़ा हमारे लिए एक तरह से वरदान है इस देश के लिए, देश को सुरक्षित रखने के लिए, इस पर हमें भरोसा है।
और ये जो युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं का सैलाब जब आता है सर, जब युवाओं का सैलाब आता है, अच्छे अच्छों को बाहर ले जाता है सर अच्छे अच्छों को बाहर ले जाता है। आपने देखा होगा कि जो है जब ये इमरजेंसी लगी थी, क्या क्या जलवा था उस समय, लेकिन फिर क्या हुआ आगे जयप्रकाश नारायण जी का संपूर्ण क्रांति बाहर ले गई सरकार को। सच्चाई ये है कि इनका ये भी नहीं रहेंगे। आज 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, और चेहरे पे आ गया है मोदी जी का चेहरा उड़ा आप लोग में तो भूमिका निभाओ, युवाओं को आप लोग भी छोड़ देते हो ट्विटर के भरोसे, ट्वीट करते रहते हो। इन बेरोजगार युवाओं के साथ आप लोग भी तो मजबूती से नहीं खड़े होते, अशोक तिवारी। ऐसा आप आज का समय जानते हैं, हालात जानते हैं, इस तरह सरकार को जानते हैं आप, जितनी मजबूती से हमारे आंदोलन चल रहे हैं, पीडीए आंदोलन चल रहे हैं, और जनहित में जो आंदोलन हम कर रहे हैं इस समय, आदरणीय अखिलेश जी पूरी ताकत से हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड इसमें काम कर रहे हैं। इसमें एक एक काम कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग पूरी ताकत से आज जुटे हुए हैं। राहुल जी भी जुटे हुए हैं, दिनेश जी भी जुटे हुए हैं, तेजस्वी भी जुटे हुए हैं, यहाँ तक कि सारा का सारा विपक्ष ठीक है तिवारी जी, मैं लौटूंगा। अमितेश पांडे बिहार से एक अभ्यर्थी जुड़ गए हैं। अमितेश, बहुत स्वागत। अभी अमितेश की बात आएगी तो बहुत सारी स्थितियां और स्पष्ट होंगी। शान खान कांग्रेस के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। शान खान साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जो कहा वो तो आपने सुना ही, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये युवाओं को, क्या सरकारों का ये चरित्र है? मैं सारी सरकारों की बात कर रहा हूँ, मैं किसी दल विशेष की सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या सारी सरकारों का ये चरित्र हो गया है, नेताओं का ये चरित्र हो गया है कि वोट मांगते वक्त झोली फैला के जाओ, भीख मांगो, और फिर जब वोटर आपके दरवाजे पर आता है तो लाठियाँ खाए? या किसी का युवा, ये भी किसी के बच्चे हैं, दौड़ा दौड़ा कर लाठियों से पीटे जा रहे हैं? ये कौन सा तंत्र चल रहा है इस देश में? देखिए दुर्गेंद्र जी, सबसे पहली बात तो ये है कि भाजपा की तानाशाही और इनका अहंकार चरम पर पहुंच चुका है, और जब कोई भी वस्तु चरम पर पहुंच जाती है तो उसका पतन जो है निकट आ जाता है। भाजपा और संघ की जो मूलभूत विचारधारा है वो सदैव ही शिक्षा विरोधी और ज्ञान विरोधी रही है। इन्होंने सदैव ही समाज में अज्ञानता और पाखंड को बढ़ावा देने का काम किया है। ये सब उसी का परिणाम है। जिस प्रकार से कर्मचारी चयन आयोग में हुई धांधलियों, अपारदर्शिता और तमाम प्रकार की कुप्रबंधन को लेकर जो अभ्यर्थी, जो छात्र छात्राएं, युवा युवतियां शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर जिस प्रकार से लाठी चार्ज किया गया है वो बहुत ही निंदनीय है। और जिन युवकों पर, जिन युवतियों पर लाठियां भांजी गई हैं, उनमें अंबानी आदानी की संतानें नहीं हैं, उनमें मोदी जी और अमित शाह की संतानें नहीं हैं, उसमें राजनाथ सिंह की संतानें नहीं हैं, उसमें किसी भी बड़े अमीर और धन्ना सेठ की संतानें नहीं हैं। वो जो बच्चे हैं वो गांव के, गरीब के, किसान के, दलित के, आदिवासी के, पिछड़े के, अल्पसंख्यक के बच्चे हैं, जो अपना पेट काट कर, रूखी सूखी रोटी खाकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, परीक्षा की तैयारियां करवाते हैं, ताकि उनका भविष्य सुधर जाए, ताकि वो समाज में और अपने देश में कुछ समाज और देश के लिए करने के योग्य बन जाएं। आज उनके बच्चों को जिस प्रकार से पीटा जा रहा है, ये बहुत ही अफसोसजनक विषय है। दरअसल इस सरकार की जनता के प्रति संवेदना ही मर चुकी है। उसका कारण ये है कि ये सरकार जनता के वोटों से चुनी हुई सरकार नहीं है, बल्कि वोट चोरी के माध्यम से चुनी हुई सरकार है। इन्होंने वोट चोरी कर कर इस सरकार को बनाया है, इसीलिए जनता के प्रति इनकी संवेदना मर चुकी है और हम ऐसे कृत्यों की घोर निंदा करते हैं। भाजपा सुधर जाए, भाजपा संभल जाए, अन्यथा भाजपा को धूल दोषित कर देगी जनता। ठीक बात है। अमितेश पांडे, चूंकि वक्त इस कार्यक्रम में बहुत कम बचा, अमितेश पांडे, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वो सिस्टम को पालन करते हैं और आप लोग सड़क में सिस्टम को तोड़ते हैं। अगर आप लोग जावें, लोगों से बात करें, सरकार के लोगों तक अपनी बात ईमानदारी से पहुंचाएं, बिना किसी हंगामे, किसी बवाल के, तो ये लाठियां आप लोग को नहीं खानी पड़ेंगी और नेताजी लोग आपकी बात सुनेंगे। जमीनी हकीकत क्या है अमितेश पांडे? सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं आपको बता दूं, ये जो सरकार है, अगर छात्र रोजगार मांगने के लिए सड़क पे होगा तो वो लाठी खाएगा, लेकिन वही छात्र अगर कांवड़ लेकर के कांवड़ यात्रा में जाएगा तो उस पर सरकार फूल बरसाएगी। यही भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व है। दूसरी सबसे बड़ी चीज आप देख लीजिए, मोदी जी और भाजपा के जो भी कार्यकर्ता थे, एक नारा निकाले थे, मोदी का परिवार, मोदी का परिवार, मोदी का परिवार।
क्या मितेश पांडे मोदी का परिवार नहीं है? जो भी छात्र हैं वो मोदी का परिवार है कि नहीं है? और अगर मोदी का परिवार है तो मोदी जी अपने परिवार के लोगों को लाठियों से कैसे पिटवा सकते हैं? दूसरा सबसे बड़ा सवाल, एंकर महोदय, आपने भी देखा होगा लगभग पिछले वर्ष 2024 में दिसंबर का महीना था। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए, बेधड़क बोलिए। हाँ, 2024 में दिसंबर का महीना था, वो भयावह दृश्य हर किसी ने देखा होगा। कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी देखा होगा, कई सारे लोग ने, किस प्रकार से बीपीएससी के छात्रों पर नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी की पुलिस लाठियां बरसा रही थी। और आप कह रहे हैं कि सरकार जो है छात्रों की सरकार है, युवाओं की सरकार है। मैं एक लाइन में कहूंगा, मुझे किसी पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, लेकिन एक युवा होने के नाते मैं यही कहूंगा कि यूथ का है आज का, जल्दी भगाओ भाजपा। क्योंकि भाजपा अगर रहेगी, जेडीयू की सरकार बिहार में रहेगी, तब तक छात्र पिटता रहेगा। अभी छात्र शिक्षकों को भी पीटा गया। अगर दिल्ली से हमारे कोई होंगे तो वो देख रहे होंगे, दिल्ली में नहीं, वो मुद्दा भी है, अभिषेक वो मुद्दा भी है, अमितेश वो मुद्दा भी है, दिल्ली का मुद्दा भी हमने रखा, बिहार का मुद्दा रखा और उत्तर प्रदेश का मुद्दा रखा। आज इस कार्यक्रम में तीनों मुद्दे हैं। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ, दिल्ली हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह छात्र पीटा जा रहा है। और तो उत्तर प्रदेश में 5000 सरकारी स्कूलों को बंद भी करवाने का प्रयास किया गया। हम बिहार से आते हैं, बिहार में भी बहुत सारे नेता हैं, विपक्ष के नेता, कोई भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कहते हैं 9वीं फेल, लेकिन प्रधानमंत्री जी के डिग्री का अभी तक पता नहीं चला है। नहीं, अब उस पे बात मत करिएगा, उस पे बात मत करिएगा। सुप्रीम हाई कोर्ट ने कह दिया कि उसको नहीं दिखाया जाएगा, उस पे तो बात ही करना भूल जाइए आप। आज कह दिया, आज कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, हाई कोर्ट ने भी कह दिया, सबने कह दिया आपकी वो दिखाने की जरूरत नहीं है, मामला ठीक है सर। तो मैं भी डॉक्टर हूँ, डॉक्टर अमितेश पांडे लिखना चाहिए था, मैं भी अपनी डिग्री नहीं दिखाऊंगा। नहीं तो अगर मेरी डिग्री देखनी है तो महामानव की भी डिग्री। अरे महाराज, आप छोड़ दीजिए, पहले तो अपना आप वो बचाइए, जो क्या कहते हैं इपिक कार्ड, उसके पहले डॉक्यूमेंट दिखाइए आप बिहार में, तब वोट डालने को मिलेगा। कहाँ चक्कर में पड़े हुए हैं आप? अच्छा, अगर हम डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे, सारा कुछ नहीं दिखाएंगे, नाम कट जाएगा, आपका नाम कट जाएगा, अमितेश पांडे, डॉक्टर अमितेश पांडे, नाम कट जाएगा आपका। हाँ, तो अच्छा, तो हमारी डिग्री आप मांग सकते हैं, लेकिन मोदी जी से डिग्री नहीं मांगेंगे। अब कोर्ट ने कह दिया तो चुप रहिए, ऐसे रहिए, बस ऐसे मुंह बंद करिए, क्या जरूरत है करने की? जब कोर्ट ने कह दिया तो ऐसे फिर कीप मम, क्या जरूरत है? वो देखिए, विज्ञापन देखिए, सब चलता रहता है, बहुत बड़ी बड़ी होर्डिंग देखिए, डिग्री क्या करेंगे? लेकिन आज अगर तड़ितपार अमितेश पांडे बोल दे ऑन कैमरा तो उसको जेल हो जाएगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि शिक्षा कोई मतलब ही नहीं है। भारत में जो शिक्षित है अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो नहीं वो शिक्षा पढ़ पाए लेकिन बहुत अच्छे नेता साबित हुए, वो तो इस पर विषय नहीं होना चाहिए। लेकिन जिसके पास अगर कोई 9वीं फेल है तो उसको कह देना चाहिए हम 9वीं फेल हैं। अगर कोई किसी के पास डिग्री नहीं है तो बता देना चाहिए मेरे पास डिग्री नहीं है। भाई क्या जरूरत है? देश के बहुत महान नेता बिना डिग्री के रहे, तो दिक्कत क्या है? अगर ये डिग्री हमारे प्रधानमंत्री जी बता देते कि उनके पास डिग्री है, विषय अलग है। मेरा विषय आज युवा है और आप लोगों की चिंता है। देवेंद्रपुर में छोटा सा जवाब, फिर मैं कार्यक्रम खत्म करूंगा। वो कह रहे हैं कि कांवड़ में अगर जाएंगे तो फूल बरसाएंगे और रोजगार मांगेंगे तो लाठियां चलाएंगे। इस पे सीधे करिएगा, घुमाइएगा नहीं। कार्यक्रम खत्म कर रहा हूं आपकी ये टिप्पणी के बाद। बोलिए। घुमाऊंगा नहीं दुर्गेंद्र सर। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने तो कोर्ट भी फेल कर दिया। आज जितनी मुंदमन मुस्कान में डिबेट कराई है उसके लिए धन्यवाद। दूसरी, नीतीश हमारे छोटे भाई हैं। तो हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए थे, देवेंद्र प्रमुख अपनी बात करें, जल्दी से कंप्लीट करिए, फिर मैं इस कार्यक्रम को खत्म करूंगा। देवेंद्र प्रमुख। देखिए, मैं यही कहूंगा दुर्गेंद्र सर, जिस तरीके से क्वेश्चन आया और आपने मुझे, पांडे जी ने, हमारे जो छात्र हैं वो अपनी डिग्री की बात कर रहे थे, तो देश की डिग्री राहुल गांधी मांग रहे हैं और पूरे नेता बोल रहे हैं, और आप भी अच्छे युवा नेता हैं भविष्य के, तो आप भी मांग लीजिए, कोर्ट के माध्यम से एक रिट डाल दीजिए, मिल जाएगी डिग्री आपको। और आपका विशेषाधिकार है इस तरीके की बातें रखने के लिए। आपने काम की बात कम रखी है, देश के प्रधानमंत्री को टारगेट करने से भाई ऐसे काम आपकी जरूरत है, हम मानते हैं आप युवा हैं, लेकिन आप युवा नेता हैं। अब आप स्टूडेंट मत बनिए। जिसका टारगेट ही देश के प्रधानमंत्री पर हो उसे आप क्या हल्के में लोगे? अभी स्वागत है आपका डिबेट में, लेकिन नेताजी आप जो है जिनकी डिग्री मांग रहे हैं वो कोई कॉलेज के बच्चे की डिग्री नहीं मांग रहे आप आपकी बात का हम स्वागत करते हैं, लेकिन तरीके से बात रखिए, सुनी जाएगी। और इसके बाद अगर संवैधानिक जानकारी है, संविधान की बात है, संविधान पर विश्वास करते हो तो संविधान के हिसाब से चलिए। और ये विषय नहीं है, डिग्री पर आज बहस नहीं कर रहे हैं, एक रेफरेंस था। अमितेश पांडे कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं कार्यक्रम को खत्म करूंगा।
आपको देश के प्रधानमंत्री की डिग्री चाहिए ना भाई, कोई मतलब मिल नहीं। जाएगी। आप वो रखे रहे डिग्री अपने पास, रखे अपने बक्से में रखे हैं, उसको लॉकर में रख दें। इस देश को कोई मतलब नहीं उनकी डिग्री से। बोलिए अमितेश पांडे। युवा है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट रहिए, नेता मत बनिए। अच्छा, आप नेता बन गए, आप प्रवक्ता बन गए, आप नेता बन गए, उनको कह रहे हो नेता ना बने। देवेंद्र प्रमुख, ये गलत बात है, ये गलत बात है। अगर आप इस उम्र में रहे होंगे और आपको वैसे मना कर दिया जाता तो आज टीवी में नहीं बैठते आप। नेता तो बनना चाहिए। मैं तो स्वागत करता हूं कि आप नेता बनिए और बहुत बड़े नेता बनिए अमितेश पांडे। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया, उनको डिग्री दे दी, तुम भी ले लो। राहुल गांधी एक अकेले राहुल गांधी क्या बात क्या राहुल गांधी सब तुम जिस तरीके के बन रहे हो नेता, यहाँ स्टूडेंट बनकर राजनीति करने आते हो भाई। अरे आप तुम और लगा के मोदी की ललित मोदी की आप कब तक स्टूडेंट बने रहेंगे? 40 साल की उम्र में स्टूडेंट है क्या? अरे नहीं, जब 70 साल का आज 60 साल का राहुल गांधी भी यंग है, उसी तरीके के तुम स्टूडेंट हो भाई। और हर एक प्रधानमंत्री का टारगेट। अरे उनके तो मूछे में नहीं निकली यार देवेंद्र प्रमुख भाई, क्या बातें कर रहे हो? डॉक्टर अमितेश पांडे क्या तो मूछे में नहीं निकली अभी हमें लग रहा है। उनको कहा तुम 60 साल का बता दे रहे, ये गलत बात है। और आप लोगों की ये दिक्कत है कि आपसे सवाल पूछो तो आप उल्टे किसी को भी टारगेट कर देंगे। बोलिए महेंद्र सिंह, एक अंतिम टिप्पणी छोटी सी, मैं खत्म करूंगा। महेंद्र सिंह जल्दी से। नेता को स्टूडेंट की ओट में नहीं चलेगा। हम जैसे प्रवक्ता पढ़कर आता, सर्च कर आता, तुम्हें बोलने से पहले पहचान लेता। यही हमारी क्वालिटी है। हम आपको अगर आप चलिए अगली डिबेट में मैं अमितेश और दोनों को बुलाऊंगा, दोनों को, और दोनों की क्वालिटी दर्शक देख लेंगे किसके सामने क्या क्वालिटी। बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र प्रमुख, शान खान, अशोक द्विवेदी, सीमा त्यागी, महेंद्र सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। और अमितेश पांडे आपका भी बहुत धन्यवाद। एक युवा ने सवाल उठाया तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देवेंद्र प्रमुख को शायद बात खल गई। उन्होंने कहा कि भाई हमारी डिग्री मांग रहे हो, हमसे बहुत सारी चीज़ें मांग रहे हो, हम डिग्री भी है, पढ़ाई भी है, लिखाई भी, नौकरी नहीं दे रहे हो, लाठियाँ चला रहे हो। सवाल तो होगा भाई। पब्लिक डोमेन में अगर कोई राजनीति करने आया, ठीक है, कोर्ट ने कह दिया तो उस पर बात खत्म, छुट्टी। और वास्तव में डिग्री से ज़्यादा काम को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्या जरूरत है डिग्री की बात खोदने की। चलिए ठीक है, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।